हरे राम श्री रामचरितमानस से रानी कैकेयी ने दो वरदान मांगे। पहले में भरत को राज तिलक और दूसरे में श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहग समाजु भिलन जिमी छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पंछियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरतहि टीका मांगौ दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। रानी कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊँ सहमि नहीं कछु कहियावा जनु सचान बने झपटे उलावा विवरण भयऊँ निपट नर पालू दामिनी हन्यु मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचने तनु धरि सोचु लागे जनु सोचने मोर मनोरथु सुर तरु फूला भरत करि निजिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ह कैकेयी दिन हसी अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवन अवसर का भयऊँ
गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतिहि अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लागे तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचनु सम्हारे। देहूँ उतरु अनु करहूँ कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देने कहे हूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहे हूँ बरु देना, जाने हूँ ले इही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा सिबी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाा। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लीन्ही सास असी, मारिसि मोहि कुठाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धून कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी, मन हूँ रोष तरवारी उघारी।
मूढ़ी कुबुद्धि धार निठुराई, घरी कुबरी सान बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूढ़ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेहि मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानिश विनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी सुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाती। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु बस सजाई, देऊं भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं निप नीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय।